अब एक बार फिर मंच सजाएं और मैं शिव बापू जी से अनुरोध करूंगा कि इस मंच की अध्यक्षता आप करेंगे, इस वाले मंच की अध्यक्षता, क्योंकि जो हमारे युवा संत बोलेंगे उसका निचोड़ आप देंगे और समय की बाध्यता सबसे लूंगा। दीक्षण जी सबसे पहले आप इसे शुरू करता हूं और गोविंदास जी, सॉरी माफी चाहूंगा, हाँ, योग ऋषि। हरि ये भी हठ योगी है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय और सम्माननीय सभी महापुरुषों को नमन। ओम नमो ब्रह्मणे। मत्था टेकना स्वीकार हो। संजय जी, आपने बहुत ही प्रशंसनीय और एक तरह से ऐसा कार्य किया है जो संपूर्ण भारतवर्ष में उसकी चर्चा हो रही है। उस अवसर में मैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने ये चतुर्थ संत संसद संपन्न किया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजरो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। ये उनका लास्ट मत था कि मुझे ऐसा लगता है राजन कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है वहीं श्री है, यश है, विजय है। आज जो मुझे दिखा तो मुझे ऐसा लगता है जहां संत हैं और आपके हाथ में वो कमान है, धनुष, यहां श्री भी है, यश भी है, विजय भी है और आगे की बहुत अच्छी जो संकल्प लेके लोग जाएंगे, आप भी लेंगे, आगे भी संपन्न होगा। हमारे दो मुख्य विषय थे, जातिवाद और राष्ट्रवाद। बहुत लोगों को सुना, श्रवण किया सुबह से अभी तक, अनेक ग्रंथों पर चर्चा हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन वहां पे जाति शब्द का नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था। और पूर्व काल में यदि हम देखें, रामायण को देखें, कृष्ण काल को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय वर्ण व्यवस्था रही होगी, परंतु इतना छुआछूत नहीं रहा होगा जितना मुगल के बाद में अभी तक 19वीं शताब्दी तक आया। क्योंकि जब भगवान राम जाते हैं वन में तो शबरी के यहां बेर खाते हैं, वो भी जूठे बेर। भगवान राम क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं और वह शबरी के यहां बेर खा रहे हैं। एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे हैं निषाद राज और राजा का जो पुत्र है वो भी, परंतु वहां भेदभाव नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण जब मथुरा आते हैं तो वह कुब्जा के यहां जाते हैं, चंदन लेप लगवाते हैं। तो इसका मतलब है, इसका अभिप्राय यह है कि वहां पे इतनी भेदभाव नहीं रहा होगा जितना हमने 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में झेला होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि वर्ण व्यवस्था रहे, अच्छी बात है, परंतु हमें भेदभाव हमारे जो हृदय में बैठा है या जो हमारे समाज में है उसको हमें खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, मीराबाई जी के गुरुजी भी रविदास जी महाराज थे और हमारे यहां पे संतों में भी कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है। जब हम सन्यास लेते हैं हमारी शिखा सूत्र काट दिया जाता है, यहां तक कि हमारा गोत्र भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वहां भी एक गोत्र रहता है, अच्युत गोत्र उत्पन्नो हम, अच्युत गोत्र रहता है, जो नारायण का गोत्र है वो रहेगा। लेकिन वहां हमारे सरनेम भी हटा दिए जाते हैं, गिरी, पुरी, भारती, दास, नंद इत्यादि
वो आते हैं। कहने का अभिप्राय है वहां हम किसी से नहीं पूछते हैं कि आप कौन सी जाति से हो। आप हम लोग ये पूछ लेते हैं सन्यासी है, उदासी है, बैरागी है, ऐसा इत्यादि, ताकि एक नॉलेज हो जाए। कोई पंक्ति भेद नहीं है, हमारे यहाँ जो भी आता है एक ही पंगत में भोजन करता है। कुंभ मेला में हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, हम लोग कुंभ देखते हैं, वहां हम किसी से ये नहीं पूछते तुम कौन सी जाति से, कौन से धर्म से, बराबर हम लोग भोजन देते हैं उसको। लेकिन जाति भेद कहां पैदा होती है? जहां हम जिसको जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, वहां कोई जाति भेद नहीं है। हम यहां से दिल्ली यात्रा कर रहे हैं, हमारे बगल में कौन भोजन किसी हम होटल में रुकते हैं, कौन भोजन कर रहा है, कौन भोजन बना रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हमारे कोई पड़ोस में रहता है और हमको टच करके निकल जाए और यह हमारे साथ खा ले, तो हमको दिक्कत होती है। कहने का अभिप्राय है जो हमारे अंदर सोच है उसको बदलना पड़ेगा। वो भी हमारा भाई है, क्योंकि सफाई कर्मी भी हमारा भाई है। सफाई नहीं करेगा तो कैसे हमारा काम चलेगा? तो सबकी वर्ण व्यवस्था है, सबके कार्य हैं, अपने अपने सब लोग कार्य से चल रहे हैं, तो उसको हम लोगों को बदलना चाहिए। मेरा यही मत है। दूसरी बात कही कि गुरुकुल वाली बात आई, तो गुरुकुल में भी सब लोग अलग अलग सहमत हैं उसमें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं स्वयं एक उदासीन संस्कृत विद्यालय का प्रबंधक हूं। हमने किसी भी विद्यार्थी का जब एडमिशन कराया तो हमने कभी नहीं पूछा कि आप कौन से जाति से हो, कौन से धर्म से हो। यद्यपि गुरुकुल में आते ही लोग हमारे चारों वर्णों में से कोई आएगा। स्वयं गुरुकुल से हम पढ़े हैं, योगाचार्य हैं, 7 से 8 देशों को योग सिखा रहे हैं। ऐसा कहना कि गुरुकुल से निकलने वाला बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ रमेश पोखरियाल रहे, निशंक जी, वो भी शिक्षा मंत्री रहे, केंद्र में रहे, गुरुकुल से पढ़े। यह हमारी सोच हमें त्यागना पड़ेगा कि कॉन्वेंट से स्कूलों से पढ़ने के आने के बाद या इंग्लिश स्कूलों से आने के बाद हम ऊंचाइयों तक, शिखरों तक जाएंगे। गुरुकुल वाले कुछ नहीं करेंगे, गुरुकुल वाले केवल भंडारा खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप की जो चमक है, आपकी जो मेहनत है, वो आगे ले जाएगी। इसलिए किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, आंग्ल भाषा पढ़नी चाहिए, हमने भी पढ़ी है, तभी हम दूसरे देशों में सिखा रहे हैं। अपनी हम बात कैसे बताएंगे जब तक आंग्ल भाषा नहीं पढ़ेंगे? लेकिन हम अपने घर में ही आंग्ल भाषा बोलने लगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। हम ये बोलने लगे मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा हिंदी बोलने का, तो दिक्कत हो जाएगी। कारण ये है कि हम जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं वो हमें कैसे छूट सकती है? योगी जी हमारे कह रहे थे मैं प्रयास करता हूं। प्रयास नहीं, हमें गर्व है कि हम इस मिट्टी से पैदा हुए। और जब हमें प्रेम भी करना होता है तो हमें अपनी भाषा में प्रेम करना होता है, अपने शब्दों में ही हम उसको व्यक्त करते हैं, तभी अधिक प्रेम झलकता है। तो गुरुकुल के बारे में ऐसा कहना, उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं कि बच्चे जो है कि आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और मैं हठयोगी बाबा जी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंची बात कहते हैं और बहुत दूर तक बोलते हैं। उन्होंने जो बात बोली है, आज उन्होंने जो सोचा, क्योंकि हमारे उदासीन संप्रदाय के पाकिस्तान में या दूसरे संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के भी रहे हैं और सन्यासी संप्रदाय के भी रहे हैं। मुल्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान से लगा करके जहां माता जो बलूचिस्तान में माता जी हैं हिंगलाज देवी, वहां भी बहुत से आश्रम थे, वहां भी मठ मकान मंदिर थे, सैकड़ों की संपत्तियां थी, लेकिन छोड़ करके भाग आए। आज भी वैसे पड़े हुए हैं। उनका कहने का अभिप्राय था जो बहुत ज्यादा धनवान है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आगे दिक्कत हो सकती है, मतलब कि दूसरे ले जाएंगे। उनसे, उनके वचनों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूं, क्योंकि वो 100 साल की बात आगे की कहते हैं और 1000 साल की भी कह सकते हैं, और बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदमय जी, देखिए हिंदी की बात हुई है, हमारे यहाँ पे वेद जी भी हैं, हमारे जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बहुत सारे विषय हमने ये हिंदी को लेकर भी रखे। बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाया कि भाई ये क्या तुम कर रहे हो, उसमें संत जुड़े, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा गंभीर विषय है। हमने कहा कि माँ, मोम, ममा, पिताजी, डैडी, डैड, यदि संत जो हैं अब भी आगे आकर संस्कार और हमारी जो संस्कृति है उस पर बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके पास रिश्ता जो है केवल दो शब्दों का रहेगा, एक अंकल और एक आंटी। ये केवल दो रिश्ते रह जाएंगे। हमारे यहाँ जो रिश्ते थे, अंकल और आंटी, तो किसी को पता ही नहीं था कुछ भी, और भेद तो था ही नहीं, क्योंकि अगर गांव के अंदर बड़ा है तो वो ताऊ जी था, छोटा है तो वो चाचा था, बुजुर्ग है तो बाबा जी थे। तो भेद कहां था? कोई भेदभाव नहीं था, यही व्यवस्था रही थी। इसके अलावा तो कोई रिश्ता नहीं था, या मौसी थी या बुआ थी। और आज भी बहुत सारे गांवों में, खासकर राजस्थान में अगर हम देखें तो गांव के अंदर किसी की भी बेटी की शादी कहीं हुई हो और वो जब लड़का उस गांव में आता है तो पूरे गांव का दामाद होता है, उसे वो बोलते हैं मेहमान आया है। ये आज भी है। कहां भेदभाव था? इस चीज को खत्म करने के लिए साजिशें हुई और धीरे धीरे कर कर आपको, देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, कि आपको अंकल और आंटी पे समेट दिया जा रहा है। और जब आप अंकल और आंटी पे आ जाएंगे तो एकल परिवार में आ जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चों को तो पता ही नहीं कुछ भी। उनके लिए रिश्ता तो एक ही है, मम्मी पापा, बस खत्म, और भैया है मेरा, तो बाकी तो कोई रिश्ता रहा नहीं। तो जब सब रिश्ते खत्म हो गए तो व्यवस्थाएं तो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। तो उन व्यवस्थाओं को, उन संस्कृति को बचाने के लिए भी संत संसद में चर्चाएं अब आगे होनी चाहिए। और जो बात में कर रहा था, जो कथावाचकों की बात हो रही थी, उनको भी अपनी कथाओं में इस सब चीजों पर बात करनी चाहिए। और संतों का एक बीड़ा ये भी मुझे लगता है होना चाहिए। महाराज जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी संत वृंदों के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। गोविंद देव जी भगवान एवं समस्त भगवत स्वरूप जो इस जयपुर की धरा पे विराजमान है, उनके पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को और इस नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल के सीईओ संजय गिरी गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसा विषय लिया और ऐसे ऐसे परम तपस्वी संत जिनकी समय की हम अपेक्षा करें तो भी ना मिले, और वो सब यहाँ आए, हमने सबको सुना। आपने कहा कि आजकल रिश्ते नातों की संकीर्णताएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हम धीरे धीरे सिमटते चले जा रहे हैं और संस्कारों से हम विहीन होते चले जा रहे हैं। ये बात सही है। 400 साल मुसलमान और 200 साल जब गोरों ने हमारे ऊपर राज किया तो हमारे अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि हम अंदर से एक नहीं हो पाए। और किसी भी देश को अगर बदलना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को बदल दो, वो देश बदल जाएगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जिसका मैं कोच भी हूँ, और आपका अवचेतन मन ये कहता है कि 7 वर्ष तक किसी भी बच्चे को जो आप संस्कार दे दोगे
वो संस्कार उसके पूरे जीवन भर चलेंगे। 7 वर्ष के बाद में उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। आप देखिए व्यास जी ने जो 18 पुराण लिखे, 4 वेद, पंचम वेद, महाभारत, 9 उपनिषद, आज जो आप्तवाक्यम शब्द न्याय जिसे कहता है वो हमें दे के गए, तभी तो आज ये जितने भागवत कथाकार हैं व्यासपीठ पे बैठ के उन्हीं शास्त्रों के अंदर से कुछ रसमूल निकाल करके और उसे एक ऐसी रसमय धारा को आपके हृदय में डाल के और आपके हृदय में भक्ति को वो प्रवाहित करते हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि ज्ञान शून्य होता जा रहा है। और जैसे अभी बाबा हठयोगी जी महाराज ने कहा कि छत्र चवर को छोड़ करके अब कुछ बचा नहीं, सब अपनी अपनी रोटी भुनाने में लगे हैं। और जब तक हम जातिवाद को, जब तक हम अपने मठों को, हम अपने गुरुत्व के एक गुरु भाव को हम अपने मन में रखेंगे और राष्ट्र को पीछे रख देंगे तो राष्ट्र पिछड़ ही जाएगा। क्योंकि आप एक चीज देखिए, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉय होता है। जब बच्चों को सिखाया जाता है वही तो वो जाके सीखेगा। उज्जैन के अंदर अभी मैंने एक पाठशाला ली है, करीब मेरे पास 150 बच्चे हैं। उस पाठशाला के अंदर जब मैं गया था तो उसकी छत टपकती थी। बच्चों को मैंने जब वहां पूछा जाके कि बेटा कहाँ से आए हो, बोले इस गांव से आया हूं। मैंने कहा पिताजी क्या करते हैं बेटा, बोले खेती करते हैं। मैंने कहा यहां क्यों आए, मुझे ये बात कहते आंसू आते हैं। कहते हैं गुरु महाराज घर में खाने को दाना नहीं था, तो पिताजी ने बोला कि कम से कम वहां तुझे 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी और तू ये कम से कम वैदिक कर्मकांड और वैदिक पूजा पद्धति सीख के कुछ तो अपना जीविकोपार्जन करेगा। और यही किसी कंपनी का कोई सीईओ है या किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे कोई व्यक्ति, जब उसके घर में जाते हैं और जब बेटे किसी को बच्चे को पूछते हैं बेटा क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, अपने स्कूल का नाम बोलता है। उसके बाद पूछते हैं गायत्री मंत्र आता है, कोई श्लोक आता है, नहीं आता। हमने ही हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कारों को खो दिया। और जब हम बड़े होकर के जब वही बच्चे हमारी सेवा नहीं करते तो हम कहते हैं कि हमने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे कि ये बच्चे आज हमारी सेवा नहीं कर रहे। 10% जब कहा गया शास्त्र में कि आप धर्म के नाम पे अलग निकालो, वो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि उससे हमारी राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। जब ज्ञान बढ़ेगा ना तभी तो हमारा राष्ट्र आगे आएगा। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है सबसे पहले उसको शैक्षणिक रूप से आपको उन्नत करना पड़ेगा, तो वो आर्थिक रूप से अपने आप उन्नत हो जाएगा। और जब आर्थिक रूप से वो उन्नत होगा ना, उस देश में उन बच्चों के अंदर आप किसी भी धर्म को नहीं पाल सकते, उसके अंदर वो राष्ट्रवादिता ही पनपेगी और कुछ भी नहीं पनपेगा। मजबूरी में ही सही, आज मेरे पास जो बच्चे हैं वो वैदिक ज्ञान को पढ़ रहे हैं। मेरे पास जब कभी बहुत अच्छे अच्छे घरों के करोड़पति लोग आते हैं, उन बच्चों को वैदिक मंत्र करते हुए जब सुनते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। मैं कहा क्यों रो रहे हो, काश हमारे बच्चों को ये आता। मैंने कहा तुमने सिखाया कब था। आज पूरे संत समाज को इस चीज की जरूरत है कि 7 वर्ष तक अगर हमारे कोई बालक है तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए पूरे भारतवर्ष में कि वो बच्चे को उसकी पढ़ाई के अलावा 1 घंटा उसकी ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर क्लास हो। बेटा तुझे करना ही करना है। आज स्वामीनारायण संप्रदाय की बात हो रही थी, पूरे विश्व में हम घूमते हैं। शनिवार और रविवार को स्वामीनारायण के बच्चे को, जो भी स्वामीनारायण का भक्त है उसके बच्चे को जाना ही जाना है पाठशाला में और 2 घंटे वहां बैठ के श्लोक सीखने, जो भी उनकी संस्कृति है, जो भी वो सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी है हिंदू। हमें ये काम करना है कि हर एक संत को, हर एक जो विद्वान महापुरुष हैं जो पाठशाला चला रहे हैं, जो मंदिर मठ चला रहे हैं, सबसे पहले उनको ऑनलाइन ऐसे कोर्स बनाने हैं कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे उन संस्कारों को सीख सके। मैंने ऐसे कई बच्चे तैयार किए। पहले मैं उनको भय देता था, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम सरस्वती का ये मंत्र करो। धीरे धीरे वो करने लगे, कहते अब मुझे याद रहने लग गया है। कहते हैं ना कि जब किसी को भय दोगे, हमने क्या तैयार किया है कि पैसा कमाने की मशीन तैयार करी है। और अब तो सोशल मीडिया पे ये चीज आने लग गई है। आप देखिए, कहा जाता है
बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो गुलामी करोगे, और नहीं पढ़ोगे ना तो पढ़े लिखो को अपने अंडर में गुलामी कराओगे। क्या है ये सब? हमने पैसा कमाने की मशीन तैयार किया है बच्चों को कि अच्छा बेटा पढ़ो और कहीं कमाओ, उसके बाद अपने परिवार को सुखी रखो, अच्छे फिर बच्चे पैदा करो, घर लो, गाड़ी लो। हमने भौतिकता ही बच्चों को सिखाई है। अन्य धर्मों के अंदर आप देखेंगे, ईसाई धर्म जब इस भारतवर्ष में घुसा, उसने इस एजुकेशन में चोट करके, कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ऐसे अंदर घुसा पानी के रेली की तरह, उसने कोई हिंसा नहीं करी है और पूरे राष्ट्र के अंदर वो कीड़े मकोड़ों की तरह फैल गया। आप ये सोचते हैं कि हमें यवनों से नुकसान है। आप ये देखिए जितना नुकसान ईसाई धर्म से यहाँ हुआ है। आदिवासी गांवों में भूख की वजह से, कुपोषण की वजह से पैसे देने के बाद में उनको ईसाई बना दिया गया। आज पंजाब की ये दशा होने लग गई है कि वहाँ ईसाई धर्म फैलता जा रहा है। उसकी कमी है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग हमारे फोटो डालने के लिए करते हैं, हमारी वीडियो डालने के लिए करते हैं, ब्रांडिंग के लिए, पर हमारे बच्चों को संस्कार देने के लिए हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना रहे जिससे कि भारतीय संस्कृति जो है बड़े बच्चों में संस्कार आए। क्योंकि जब तक आध्यात्मवाद नहीं आएगा तब तक कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता आर्थिक रूप से। क्योंकि जाति के रूप में तो कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जाति के साथ रहते हुए जब उसके अंदर अपने राष्ट्र को वो पहले रखेगा, तब हम ये मानेंगे कि हम जो है हम राष्ट्रीय हैं और हम जो इस भारत के नागरिक हैं। कि वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ ही ये हुआ कि जब तक हमारा देश शैक्षणिक रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, हमें ये प्रोग्राम बनाने ही पड़ेंगे। और मैं इसकी शुरुआत कर चुका हूं, धीरे धीरे कुछ ऐसी साइडें बनानी चालू हुई है। आप देखिए, आईएएस करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, आईपीएस करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, नीट एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, मैं इंजीनियरिंग डिग्री करनी है आपको सिखाएंगे, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। पर हमने हमारे इन शास्त्रों को परिशुद्ध करके, उन पंचतंत्र की जो कहानियां होती थी ना, उन बच्चों को सुनाई जाती थी। क्यों? कि उससे उनके अंदर उनके ज्ञान का विकास हो, और वो कहानियां सुन के उनको एक जिज्ञासा जगे, एक रस जगे, और फिर कहा जाता इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। तब वो कहते, तब उनको पता चलता कि सबकॉन्शियस माइंड में गया हुआ था। आज हम किसी व्यक्ति को ये कहें ना कि तुम भगवान के बारे में बताओ, उसने पढ़ा होगा तो वो बताएगा ना। किसी मंत्र के बारे में तुम जानकारी दो, पढ़ा होगा तो बता। आज गीता की बातें सब करते हैं, हाँ गीता का ज्ञान दो, ऐसे दो, पर जिस तरह हम रोज टूथपेस्ट करते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, जो हम रात्रि भोजन करते हैं, ये सारे जो संस्कार जब हम करते हैं, जब हम किसी की जड़ में डाल देंगे, कहते हैं 40 दिन तक कोई भी अनुष्ठान आप कर लो, कोई मंत्र का जाप कर लो, 41वें दिन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के सेल्स है ना, कुछ कहेंगे कुछ आज बेचैनी है, अंदर कुछ बेचैनी है। तो हमें 7 वर्ष के पहले उन बच्चों को तैयार करना होगा, तभी ये देश जो है राष्ट्रीय एकता की ओर आगे जाएगा और जातिवाद समाप्त होगा। और मैं समस्त संतों के चरणों में खूब खूब वंदन प्रणाम करता हूँ। संजय गिरी गोस्वामी जी और उनकी पूरी नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। और इसी वक्तव्य के साथ प्रभु के चरणों में मेरे वक्तव्य अर्पित। हर हर महादेव। हर हर महादेव।